शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद की चर्चा है। वेद ज्ञान का मनुष्य के जीवन में, मानव समाज में क्या उपयोग है, क्या उसकी शिक्षाएं हैं, ये चर्चा हम इन मंत्रों के माध्यम से कर रहे हैं। वर्तमान में ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त है अक्ष सूक्त। इस अक्ष सूक्त के मंत्रों पर हम विचार कर रहे हैं। जैसा बताया था कि ऐसा लगता है कि ये भी कोई चीज़ है जो बताई जाए। हमको ये लगता है कि जैसे ये बहुत बड़ी बुराई है और यदि उसकी वेद में चर्चा है तो इसका मतलब तो बुराई हर समय होती है। हम ये भूल जाते हैं बुराई और अच्छाई बड़ी सापेक्ष वस्तुएं हैं। ये दोनों कथन जो हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। दुनिया में अच्छाई ना हो तो बुराई कोई नहीं कह सकता, और बुराई ना हो तो अपेक्षा से अच्छाई क्या चीज़ होती है। इसलिए हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि संसार धर्म अधर्म, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, सुख दुख, ये सबके शाश्वत बने रहने का नाम है। और अक्ष जो है जुआ, वो इन्हीं में से एक का प्रतीक है। हमने जैसे पहले आपसे निवेदन किया कि हमारी जो भावनाएं हैं जिनसे मनुष्य चलता है, ये भावनाएं मनुष्य को जीवित रखने का काम करती हैं। ये भावनाएं मनुष्य को अपने को सुरक्षित रखने का काम करती हैं। यही भावनाएं अपने लिए वस्तुओं को उपार्जित करने का काम करती हैं। यही भावनाएं अगली पीढ़ी को जन्म देती हैं। यही भावनाएं हमें संसार में अपने अस्तित्व को बनाकर रखने के लिए काम आती हैं। तो इसलिए ये भावनाएं तो अनिवार्य हैं, इनको समूल हटाया नहीं जा सकता। जैसे ऊर्जा को आप ये नहीं कह सकते ये अच्छी है बुरी है, ऐसी है वैसी है। ऊर्जा है। ये जो इसका उपयोग करने वाला है, ये उस पर निर्भर करता है कि इसका वो किसी अच्छे काम में उपयोग लेता है या इसका वो किसी बुरे काम में उपयोग लेता है। तो ये जो स्थिति है, यदि ये हमारे ध्यान में रहे तो वेद की बात हमें उतनी विचित्र और अटपटी नहीं लगेगी जैसा हम समझते हैं। क्योंकि अक्ष तो एक हमारी प्रवृत्ति का प्रतीक है, द्योतक है, और वो हमारी प्रवृत्ति है लोभ। तो उस लोभ की प्रवृत्ति से क्या होता है ये हमने पीछे देखा। हमने पिछले मंत्रों में देखा था, द्वेष्टि श्वश्रूरपजाया रुणद्धि न नाथितो मिंदते मर्डितारम अश्वस्येव जरतो वस्न्यस्य नाहम विंदामी कितवस्य भोगम। कहता है कि परिवार के लोग ही उसे पसंद नहीं करते, जो सबसे निकट सबसे अपना व्यक्ति है
वही उसे अपना शत्रु मानता है, दूर रखना चाहता है। द्वेष्टि श्वश्रूरपजाया रुणद्धि, पत्नी अपने से दूरी बना लेती है। नाथितः मर्डितारम न विंदते, बहुत प्रार्थना करने पर भी कोई सुख का देने वाला, सहायता करने वाला नहीं मिलता। और उसकी स्थिति बिल्कुल वैसी हो जाती है जब कोई बैल है, घोड़ा है, जानवर है, जब तक वो उपयोगी होता है सवारी के, दूध के, काम के, तब तक उसकी बहुत सेवा होती है, उसको अच्छा खिलाया जाता है, अच्छा पिलाया जाता है, ध्यान रखा जाता है। लेकिन वही जानवर यदि बूढ़ा हो गया, बेकार हो गया, तो लोग उसको बोझ मानने लगते हैं, उसकी सेवा करना तो दूर है, उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते। लोक में एक उक्ति है, सींग झड़े खुर घिसे पीठ न बोझा ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध घुस दे। बैल हमारे लिए बड़ा उपयोगी है, गाड़ी में, हल में, सवारी में, बोझा ढोने में। लेकिन वही बैल बूढ़ा हो गया, सींग टूट गए, पैरों भी बेकार हो गए, पीठ भी वजन नहीं उठा सकती, तो ऐसे बैल को लोग व्यर्थ मानते हैं और उसकी सेवा नहीं करते। वही उपमा इस मंत्र में है, जरतो वस्न्यस्य। जो घोड़ा अपनी जवानी में बड़ा कीमती था, वस्न मूल्य को कहते हैं, बहुमूल्य को कहते हैं। जरतो व्यसन से, जरता जब बूढ़ा हो जाता है, ज्रीवयोहानव, जब कमजोर हो जाता है, तो ऐसे कमजोर घोड़े के लिए कोई दाम नहीं लगाता, कोई मूल्य नहीं देता। ऐसे ही मेरी स्थिति हो गई है। मैं भी इस जुए को खेलते खेलते वैसे ही निरुपयोगी, उपेक्षणीय और दूसरों के द्वारा कुत्सित या दयनीय दृष्टि से देखा जाने वाला बन गया हूं। लोग मेरी उपस्थिति को अच्छा नहीं समझते, मुझसे घृणा करने लगते हैं। तो इसलिए ये भाव ये बता रहे हैं कि अति लोभ करने से हमारी क्या परिस्थिति होती है। इसका अगला मंत्र है, अन्ये जायाम परिमृशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने वाज्यक्षः पिता माता भ्रातर एनमाहु न जानीमो नयता बुद्धमेतम। कहता है कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। जब हम लोभ में दूसरे के अधीन हो जाते हैं, दूसरों के सामने निर्बल हो जाते हैं, दूसरों के सामने याचक बन जाते हैं, तब हमारे लोग हमारे अपने लोगों को किस तरह शोषित करते हैं, अपमानित करते हैं, उनको दुख देते हैं, उसका ये बड़ा अच्छा चित्रण है। अन्य जायाम परिमृशन्त्यस्य, मर्षण करते हैं, दुख देते हैं, असहनीय बना देते हैं। और इसके लिए हमारा इतिहास साक्षी है। हमारे इतिहास में उदाहरण है, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में हार मानी और अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, और वो पत्नी वस्तु बनकर पराजित व्यक्ति के से छीन ली जाती है, ले ली जाती है। वैसे ही कौरवों ने, दुशासन ने, दुर्योधन के मित्रों ने उसका अपमान किया। अन्य जायाम परिमृशन्त्यस्य। यहाँ एक रोचक और भी ध्यान देने की बात है, जो प्रसंग से कही जा सकती है।
ये एक उदाहरण है और इसे बहुत से लोग आदर्श समझते हैं और इसलिए आदर्श समझते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म जी के कहने से जुआ खेला और इसके लिए संस्कृत की एक उक्ति काम में लाते हैं, आज्ञा गुरुणाम यह विचारणीया। अर्थात जो हमारे बड़े लोग हैं वो यदि कोई आदेश देते हैं, कोई काम कहते हैं, तो उसमें हमें दोष नहीं निकालने चाहिए, उसे मना नहीं करना चाहिए और कर लेना चाहिए। यही बहाना धर्मराज युधिष्ठिर ने, जब धृतराष्ट्र ने उसको जुए के लिए निमंत्रित किया तब कहा, और ये कहा कि भाई मेरे दादा हैं, मेरे गुरु हैं, पितामह हैं, पिता हैं, तो वो जो कहते हैं वो मुझे मानना चाहिए। और लोगों ने इसे बहुत आदर्श के रूप में स्वीकार किया। किंतु हम एक बात भूल जाते हैं, हमारे यहाँ आदर्श जो कुछ होता है वो सत्य से जुड़ा हुआ होता है, औचित्य से जुड़ा हुआ होता है, न्याय से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कोई आदेश जिसमें औचित्य न हो, न्याय न हो, तो कोई सहज उचित सत्य बात न हो, तो वो बात स्वीकार नहीं होती, होनी नहीं चाहिए। क्योंकि आदर्श तो वो आदर्श नहीं है जिसके अंदर हित न हो, धर्म न हो, औचित्य न हो, न्याय न हो, तो वो आदर्श नहीं है। और जब हम भावनावश किसी को बड़ा मानकर उनकी गलतियों को भी स्वीकार करने लगते हैं तो फिर हम धर्म नहीं करते, फिर हम अधर्म करते हैं, अन्याय करते हैं, पाप करते हैं। इसलिए नाम तो भले ही धर्मराज है युधिष्ठिर का, लेकिन जुए के संदर्भ में आप देखेंगे तो न केवल अनुचित किया है बल्कि अपने परिवार के, पत्नी के, दूसरे लोगों के साथ अन्याय भी किया है, अनुचित भी किया है। तो ये जो समाज में एक धारणा बन गई कि बड़े लोग कहते हैं तो वो मान लेना चाहिए, यदि बड़े लोग अनुचित कहते हैं तो उसे कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे कि ये तो फिर अधर्म हो जाएगा, नहीं। इसका दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है रामायण का। दशरथ राम से कहते हैं, हे राम, मैंने 3 वर कैकेयी को दिए तो हैं, ये जो वर दिए हैं इन वरों को मैं मजबूर हूं देने के लिए, लेकिन तुम मानने के लिए बाध्य नहीं हो। तुम ऐसा करो, मुझे बांध करके जेल में डाल दो और तुम स्वयं राजगद्दी संभाल लो, वो वर तुम्हें कहीं बाधक नहीं बनने वाले। तो ये दोनों जो वर हैं ये मेरी प्रतिज्ञावश मैंने दिए हैं, लेकिन तुम पर वो प्रतिज्ञा बाध्यकारी नहीं है। श्री राम कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। जो मेरे पिता ने वचन दिया है उसका पालन करना पुत्र का धर्म है, पुत्र का कर्तव्य है, ये उसकी नैतिकता है। और राम कभी भी अधर्म से च्युत नहीं होता, राम कभी अनुचित नहीं करता, इसलिए उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मर्यादाएं हमारे जीवन में काम आती हैं, उनसे हमारा जीवन व्यवस्थित, सुरक्षित, सुखदायक बनता है। इसलिए मर्यादा का उल्लंघन किसी बहाने से किया जाता है तो वो अनुचित है, गलत है। तो यहाँ पर भी हमें सोचना है कि जुए को यदि हम युधिष्ठिर ने खेला है इसलिए आदर्श माने, तो युधिष्ठिर ने खेला हो या किसी और उससे बड़े ने खेला हो, वो अनुचित था, अनुचित है। इसलिए ऋषि दयानंद ने एक अद्भुत बात कही है। उनसे पूछा गया, जी हमारे माता पिता, बड़े लोग, गुरुजन
यदि कोई अनुचित बात माने, कहें, तो उसे स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ऋषि दयानंद कहते हैं अनुचित बात तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करनी चाहिए, चाहे मेरे गुरुजनों ने ही कही हो, मेरे माता पिता ने कही हो, मेरे मित्रों ने, साथियों ने, पत्नी ने, बंधु बांधवों ने, किसी ने भी कही हो, चाहे वो मेरे कितने भी आदरणीय, बड़े और सम्माननीय क्यों न हों, यदि उनकी बात अनुचित है तो वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्योंकि बात कौन सी ठीक है? जो सत्य की, न्याय की, धर्म की, पक्षपात से रहित जो बात है वही स्वीकार्य है, दूसरी स्वीकार्य हो ही नहीं सकती। इसके साथ ऋषि दयानंद ने एक और अद्भुत बात कही कि बोले कहीं ऐसा मत समझ लेना कि मेरे माता पिता गलत बात कहते हैं इसलिए मुझे उनकी गलत बात माननी नहीं है, और इसके साथ मुझे उनकी चिंता भी नहीं करनी, उनकी सेवा भी नहीं करनी, उनको सुख दुख में सहायता भी नहीं देनी, उनको प्रसन्न रखने का यत्न भी नहीं करना। वो कहते हैं नहीं, ये नहीं, माता पिता हैं इसलिए वो मेरी सेवा के, मेरी सहायता के अधिकारी हैं। मुझे पूर्ण तन मन धन से उनके शारीरिक सुख दुखों की सहायता करनी चाहिए, उनके शारीरिक सुख दुखों का ध्यान रखना चाहिए, उनको हर समय भोजन, आच्छादन, वस्त्र, आसन आदि से प्रसन्न रखने का, स्वस्थ रखने का यत्न करना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा ये दायित्व है। चाहे उनकी बात गलत है तो वो गलत बात मैं स्वीकार न करूं, मैं बात स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हूं, लेकिन मैं सेवा करने के लिए बाध्य हूं। तो ये जो विवेक है वो एक सामान्य व्यक्ति में नहीं हो पाता। वो केवल एक पक्ष देखता है, या तो वो माता पिता को अच्छा मान लेता है तो उनकी गलत बात भी कहता है, करता है, और यदि उनको बुरा मानता है तो उनके साथ की जाने वाली जो अच्छाई है वो भी नहीं करता है। तो इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि आप गुरुजनों की आज्ञा का अवश्य मानें, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें, लेकिन केवल अच्छाइयों का। और शास्त्र भी यही कहता है, शास्त्र ने भी इसी बात को कहा है कि जो कुछ अच्छा है वो स्वीकार किया जाना चाहिए, और जो बुरा है, अनुचित है, वो नहीं। जब शिष्य गुरु जी के यहाँ से लौटता है, समावर्तन संस्कार होता है, तब अंतिम जो वाक्य गुरु अपने शिष्य को कहता है वो वाक्य यही हैं, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जो हमारी अच्छी बातें हैं वो तो तुम्हारे लिए ग्रहण करने योग्य हैं, वो तुम्हारे लिए आदर्श हैं, वो तुम्हारे लिए स्वीकार्य हैं, ग्राह्य हैं, किंतु नो इतराणि, जो हमारी दूसरी तरह की बातें हैं वो स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ जो बात कहता है कि हम जुए को इसलिए अनुकूल मान लें, अच्छा मान लें कि बड़े जनों ने खेला है, बड़े जनों ने कहा है, बड़े जन ऐसा कहते हैं, शास्त्र कहता है नहीं, ये अनुचित है और ऐसा करने के दुष्परिणामों से बचा नहीं जा सकता। क्या धृतराष्ट्र जैसे बड़े परिवार के व्यक्ति के कहने से जो काम किया गया, क्या उस काम से कोई लाभ हुआ? कोई काम से किसी को सुख मिला? वो एक दुष्टता थी और वो बड़े के कहने से मानी गई या की गई, तो भी वो अनुचित ही है। ये हमारी समझने की बात है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म
शान्तिरेव शान्ति शान्ति